अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिब्रेक्स डेंजरस क्यों है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा ये रिश्ता बना रहे। लिब्रेक्स जो है इसके अंदर दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है क्लोरडायाजीपॉक्साइड और एक है क्लिनिडियम। ये दोनों मिलके जो है वो लिब्रेक्स बनाते हैं। जो क्लोरडायाजीपॉक्साइड है वो बेंजोडायजेपिन के ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि एग्जाइटी को और अल्कोहल विड्रॉल को ट्रीट करने के लिए यूज़ की गई है। लेकिन इसको जो है वो एंटीसाइकोटिक क्लास के अंदर ऐड किया गया है। अब ये जो पार्ट है दवाई का, इसके जो है वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मोस्ट कॉमनली जिसके अंदर एंगर इश्यूज आते हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती है, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होती है, एक बहुत ही सीरियस बीमारी होती है जिसे हीमोलिटिक एनीमिया कहा जाता है। इसके अलावा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। इंसान जब इस दवाई को ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर देता है तो वो इसको एडिक्टेड हो जाता है, इसका आदी हो जाता है और फिर उसका इस मेडिसिन को छोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लिब्रेक्स का दूसरा पार्ट है क्लिनिडियम। क्लिनिडियम जो है ये मैदे के मर्ज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसको स्पेशली जो है वो पेप्टिक अल्सर पेन के लिए यूज़ किया जाता है। पेप्टिक अल्सर पेन जो है वो हमारा जो मैदे की लाइनिंग होती है उसके अंदर जो है वो ज़ख्म हो जाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, कोई मेडिसिन हो सकती है या जो है वो कोई पैरासाइट हो सकता है जैसे एच पायलोरी हो गया, ठीक है। काफ़ी डिफरेंट वजूहात जो है वो होती हैं इसकी। ये क्लोरडायाजीपॉक्साइड और क्लिनिडियम ये दोनों मिलके लिब्रेक्स बनाती हैं और लिब्रेक्स जब दी जाती है पेशेंट को तो इसके रिस्क ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स बेनिफिट, ठीक है। पेशेंट जब इसको यूज़ करता है तो क्लोरडायाजीपॉक्साइड जो है इसके अंदर उसकी वजह से उसे सुकून मिलता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके मैदे का मसला जो है वो ठीक हो रहा है और इस तरह से वो अपनी मैदे की जो प्रॉब्लम होती है उसको इग्नोर करता चला जाता है। लोग जो हैं वो इस कदर इस मेडिसिन को एडिक्टेड हो गए हैं कि वो बार बार जो है वो फार्मेसी पे जाते हैं इस मेडिसिन को लेने के लिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जाके कहते हैं कि भाई ये हमारे मैदे के लिए दवाई दी हुई है डॉक्टर ने, तो ये बहुत अच्छी है, आप हमें ये दे दें। लेकिन उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्लोरडायाजीपॉक्साइड है जिसको वो ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हैं। डॉक्टर्स इस मेडिसिन को आराम से प्रिस्क्राइब कर देते हैं ये सोच के कि हर मैदे का मरीज़ जो है वो डिप्रेशन का मारा ही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। भाई एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है आप लोगों का, तो कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और काउंसलिंग भी जो है वो होती है। कुछ इन प्रोटोकॉल्स का भी आपको जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही आप किसी को ये नशा आवर दवाई नहीं दे सकते हो। बाज़ औक़ात तो ये नशा आवर जो इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, ये इतने बुरे हो जाते हैं कि इनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। पर्सन जो है वो फिर मेडिसिन पे एडिक्टेड हो जाता है, उससे मेडिसिन को छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। आप छुड़वा भी दोगे ना मेडिसिन किसी ना किसी तरह से, वो 2-3 दिन बाद जाके मेडिसिन ले ही आएगा कहीं ना कहीं से। वो कहेगा कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी, मैं वो खुद पे जो है वो कंट्रोल ही नहीं होगा। जैसे ये जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, लोग नशा करते हैं ना अफ्यून का या दूसरी चीज़ों का, मेडिसिन के साथ भी ऐसा होता है। अगर आप एडिक्टेड मेडिसिन, इस तरह की मेडिसिन को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपके लिए नशा बन जाती हैं। फिर आपका गुजारा उनके बगैर हो ही नहीं सकता, बेड़ा गर्क हो जाता है इंसान का। और रही बात पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की या मैदे से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपको सिर्फ डिप्रेशन की वजह से ही हों, इनकी और भी वजूहात हो सकती हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए और भी ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्पेशली मैदे के ऊपर जाके एक्ट करती हैं और उनको ठीक करती हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, आपकी डाइट है, इन चीज़ों से और मेडिसिन जो सिंपली मैदे के ऊपर जाके अफेक्ट करे, उनसे इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। तो खुदारा अगर आप में से कोई भी ये मेडिसिन ले रहा है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर कोई भी ये मेडिसिन ले रहा है तो प्लीज़ इसे अभी से ही स्टॉप कर दें, कहीं आप भी इसको एडिक्टेड ना हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। और प्लीज़ लिब्रेक्स को जो है वो टॉफ़ी समझ के इस्तेमाल करना बंद करें और किसी समझदार डॉक्टर से जो है वो जाके अपनी मेडिसिन ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो अवेयरनेस हो कि आपने ऐसी मेडिसिन जो है वो नहीं लेनी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।